पे यूनियन काउंसिल 145 से मेरा ताल्लुक है। 2000 में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने वहां पे सीवरेज स्कीम और वाटर सप्लाई स्कीम जो डिजाइन की थी, वहां पे जो सीवरेज स्कीम जो डिजाइन की गई वहां पंप वगैरह लग गए, लेकिन एक दिन भी वो स्कीम जो है वो एक दिन भी नहीं चल सकी। गटरों के ढक्कन भी नहीं लगाए गए और फिजिकली तौर पे तो वहां स्कीम नहीं चली, लेकिन 215 रेबे की। लेकिन अगर कागजों में मुकम्मल होगी 2000 से लेके आज तक वो स्कीम वहां पे नहीं चली। पाइप जो थे जमीन में ही दफन हो गए और खत्म हो गया। वहां पे पंप वगैरह लगा दिया गया, ट्रांसफार्मर भी लगा, लेकिन स्कीम उसको चलाई नहीं गई। जो पाइप थे जो उनको बंद किया गया था उनको दोबारा खुला ही नहीं गया, नाम के गटरों के ढक्कन लगाए गए थे। दूसरा था वाटर सप्लाई स्कीम का, वहां से जो पंप लगाए गए हैं वो तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर है, जो जहां पे पंप लगाए गए हैं 215 की सप्लाई के लिए। उस 9 किलोमीटर के रास्ते में बहुत सी आबादियां जो है वो शहरी आबादियां आती हैं, वहां से पानी जो है वो चोरी किया गया। बल्कि यूं हुआ कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के उस वक्त लोगों के साथ मिलके वहां पे 3 बर्फ वाले कारखाने लगे हुए थे। बर्फ वाले कारखानों ने जो है उनको पैसे देके वो पानी उन्होंने कर लिया, हमें एक बूंद भी पानी जो है वो नहीं मिली। अब दोबारा जो है उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए 1 करोड़ और लगभग 38 लाख रुपए दोबारा उसी स्कीम को, जो नाकाम स्कीम है, उस पर दोबारा वो खर्च किए जा रहे हैं। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि एक तो जो सीवरेज स्कीम थी जो नाकाम हुई है 52 लाख रुपए की, एक तो उसकी तहकीकात करवाई जाए, जो उसके जिम्मेदार हैं उनसे वो पैसे जो है उनके रिकवरी करवाई जाए। दूसरा हमारा ये है कि जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसकी जो रिहेबिलिटेशन है वो हो रही है, लेकिन अब दोबारा यूजर कमेटी के लिए जो है वो सियासी कमेटी जो है ऐसी कमेटी ना बनाई जाए कि कोई एमएलए एमपी के जो बंदे महज हो डिपार्टमेंट को सिर्फ वही यूजर कमेटी बनाई जाए, ऐसे ना हो। दूसरा बात ये वहां पे अब जो सीवरेज है वो वासा डिजाइन कर रहा है, वाटर सप्लाई हमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग अगर हमने देनी है तो ये भी जो है या तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ना दे, वहां पे जो वाटर सप्लाई है वो भी वासा दे, या फिर सीवरेज भी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग करे, ताकि एक ही डिपार्ट जो है वो उसको बैठ करे। तो ये मेरी गुजारिश है कि 52 लाख की तहकीकात करवाई जाए और जो वाटर थे 1.5 करोड़ रुपया दोबारा वहां पे जाया किया जा रहा है, बड़ाई मेहरबानी करके वो वहां पे पैसे जो है वो जाया ना किए जाए। इस पे और बकायदा सर हमने लेटर वगैरह लिखे मियां नदीम अहमद जी, मियां नदीम अहमद प्राइवेट बेस फाउंडेशन। यहाँ तक ये वाटर सप्लाई का मसला है, ये 95 में स्कीम कबूल हुई थी और ये चलती रही है, इनको हैंड ओवर हुई है, जो मुझे रिपोर्ट ऐसे ही है ना, हैंड ओवर हुई, चलती नहीं पड़ी, कुछ देर चली है। उसके बाद टीएमए ने भी इसमें थोड़ा सा काम किया, लेकिन अब जो पिछले साल हमने इसको टेकअप किया है ये अबंडेंट स्कीम थी, वाकई अबंडेंट। और ये भी सही है कि वो उसकी राइजिंग मिल 21,000 फुट है और मदीना गांव के बीच में से जा रही है, क्योंकि इसकी जो अल्टरनेटिव सोर्स है वो भी नहर ही बनती है, उसका फासला भी उतना ही है, वो इससे बेहतर था वो जो उसका रूट। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमें एमपीए से स्कीम मिली थी और कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स आप भी समझते हैं कि 4th सेक्टर में उतने पैसे दिए गए थे कि उसको रिहेबिलिटेशन की जाए। तो अब हमने उसको रिवाइज एस्टिमेट बना लिया है, जिस तरह ये फरमा रहे हैं ये सही है कि शहर के बीच में से जब जाएगा पानी देर तक नहीं पहुंचेगा, उसकी जो रिवाइज हमने सोर्स भी नया ले लिया है, उसकी एस्टिमेट बना लिया है। वासा के एरिया में आता है? नहीं सर, इस वक्त तक वासा का एरिया नहीं है, ये रूरल एरिया है इस वक्त तक। कल कला ये वासा आ गया, इनकी लिमिट चले स्कीम जो है ये इसकी एलोकेशन हो चुकी है? जी हो चुकी है, हमारा काम चल रहा है इसके ऊपर। और इस पे नहर से ला रहे हैं? जी नहर से ला रहे हैं, लेकिन अल्टरनेटिव सोर्स जिस तरह ये कह रहे हैं कि जिस रूट से जो आप कह रहे हैं उस रूट से नहीं आप दे रहे हैं, नया रूट ले रहे हैं। उसके बाद आपका एक जीएसटी बनेगा गाँव में आगे, 5 आबादियाँ आपकी, 5 आबादी के दरमियान में एक जीएसटी बनेगा, वहाँ फिर पंप लगेंगे, तब इनको पानी पहुँचेगा। वहाँ सीडीओ फैसलाबाद है नहीं, सीडीओ तो हमारा ही बेस करता हूँ भाई। ये स्कीम बन रही है जी सर, तो आपने फिर इस स्कीम की देहात जो गांव है इसकी सीबीओ के बारे में क्या किया है? सर सीबीओ के बारे में मैं वहाँ पे 4 दफ़ा गया हूँ, उन्होंने कहा है जी एमपीए साहब, घुम्मन साहब जितनी देर तक अपने बंदे नहीं हमें देंगे उतनी देर तक हमने कमेटी। देखिए इसमें नाम नहीं लेंगे किसी भी सियासी, जैसे पहले कह दिया था
इशू ये है कि इसमें एक्सीएन साहब सबसे पहले तो जब आप स्कीम बनाने लगे तो ये इंश्योर करें कि हमारा पैसा जाया नहीं होगा। नहीं सर, नहीं होगा। ये पाकिस्तान का पैसा है, जाया करने के लिए जाया नहीं होगा, हम उसके ऊपर आप नहीं कर रहे। इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, अवाम हो, पब्लिक हो, वी वांट अ रिप्रेजेंटेटिव नॉन पॉलिटिकल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। यू मस्ट रिमेंबर दैट। सो अपनी प्रॉपर मीटिंग्स करके और सारा कुछ करके वट्टू साहब की खिदमत भी कीजिए और एक प्रॉपर, हमें झगड़े नहीं करने, मकसद जहां झगड़े करने का नहीं है, मकसद जहां कोई वो फजूल में लोगों को पानी देना और लोगों को पानी जो है गैर सियासी बुनियादों पे दिया जाता है। इसके लिए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, प्रॉपर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी ही को इसमें इन्वॉल्व करें, पॉलिटिकल लोगों को भी इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी कि ये काम जो है ये सबके लिए। अनलेस देयर इज अ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन तो आपका पैसा फिर जाया हो जाएगा, इसलिए इसको इंश्योर करें।